शांति। आज की 17/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मना बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है आज की मुरली से, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर दिया बाबा ने, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे कोई को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो। जैसे कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। अटेंशन माना एक सिर्फ बाप की तरफ अटेंशन दो, बाबा को देखो, बाबा प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो इसी खुशी में रहना चाहिए। हमने किसी को भी मनसा वाचा कर्मना से भी किसी को दुख नहीं देना है। अगर मनसा में भी किसी के लिए कुछ अपशब्द आते हैं तो वो भी आगे वाचा में जाते हैं, तो फिर कर्मना में जाते हैं। इसलिए संकल्पों में भी कभी किसी को दुख नहीं देना है। सभी को आत्मा भाई समझकर चलना है। अब बाबा आए हैं तो हमें वो दुख धाम से सुख धाम में लेकर जाने के लिए आए हैं। वह है शांति धाम, हमारा स्वीट होम, जहाँ पर बाबा हमें लेकर जाने वाले हैं। इसलिए उसकी तैयारी करनी है। तो कैसे तैयारी होगी? जब हम अपने अंदर दैवी गुण धारण करेंगे, तो बाबा हमें दैवी गुण ही धारण कराने आए हैं। इसलिए हमें पूरा रॉयल्टी से चलना है। ना हमारा खान पान बहुत ऊंचा हो ना हल्का हो, एक रस होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, पवित्र बनो। घर गृहस्थी में रहते ही भी कमल फूल समान पवित्र बनो। जैसे एक कुमारी होती है, जब तक वह कुमारी है तो उसको सब माथा टेकते हैं, लेकिन जैसे ही वो शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है उसको। तो प्योरिटी अच्छी है ना। बाबा कहते प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर प्योरिटी के साथ चलेंगे तो पीस प्रॉस्पेरिटी तो आपको मिलनी ही मिलनी है। अब बाबा आए हुए हैं तो क्यों ना वर्षा लिया जाए, क्यों ना वर्षा लेना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो कि फुर्सत ही नहीं है? तो अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। बाबा कहते सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं, इसलिए कोई भी विघ्न आए तो आपने घबराना नहीं है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह ड्रामा, वाह मीठा ड्रामा, हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। क्या संकल्प आए? वाह ड्रामा, वाह, हाय ना आए मुंह से। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। अगर हर स्थिति में कैसी भी परिस्थिति आए अचल अडोल रहेंगे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। जैसे बाबा ने कल भी मुरली में बताया ना कि जब कोई बच्चा नहीं हुआ तब फिक्रात रहती है, बच्चा मरा या बच्चा बीमार हुआ तब फिक्रात रहती है। तो आपने किसी भी स्थिति में परिवर्तन करना है। अपने आप को परिवर्तन कहाँ पे करना है? बाबा की तरफ लेकर चलना है। कोई भी परिस्थिति आए तो हाय हाय नहीं करना। वहाँ पे क्या है? वाह ड्रामा, जो भी परिस्थिति आई है वो मुझे सिखाने के लिए आई है। स्लोगन है आज की मुरली से, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। कहते हैं ना, किसी के मुख पर आप अगर थोड़ी सी भी खुशी की एक झलक भी ले आते हो ना, वे कितने पुण्य आप जमा कर लेते हो। व्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है।
अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपने श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि माना कोई भी अगर रोग आता है तो अपनी जो श्रेष्ठ स्थिति है उसको हलचल में ना लाए। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। मतलब स्वचिंतन, अपने आप में आपका चिंतन चलता रहे, ज्ञान का चिंतन चलता रहे, शुभ चिंतक बनने का मतलब किसी को भी आगे आप ज्ञान दे रहे हो उसके आप शुभ चिंतक बने, उसका चिंतन चलता रहे, तब कहेंगे आपकी कर्मातीत स्थिति बनेगी। इसीलिए अपने ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर विशेष ध्यान देंगे, तभी हम किसी को भी आगे ज्ञान का दे पाएंगे, बाबा की बातों से परिचित कर पाएंगे, बाबा से परिचित कर पाएंगे। तो बाबा ने हमें यही सिखाया है कि सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो। सबसे बड़े हैं काम विकार, जो 5 विकार है, इन विकारों को अपने अंदर से जब हम कम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे उनको ख़त्म करेंगे, तभी हम आगे किसी भी आगे अच्छी स्टेज पर, जैसे बाबा ने कहा कर्मातीत स्टेज के लिए तो हमें पहले अपने ऊपर पूरा चिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन करना है, तभी हम किसी के शुभ चिंतक बन पाएंगे। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ है स्वचिंतन करना, अपने ऊपर चिंतन करना। वो कैसे होगा? बाबा की याद से। योग शब्द नहीं लेके आना, हमने बाबा को याद करना है। याद करने का सबसे आसान तरीका बाबा ने बताया है, आप मेरे साथ संबंध जुटाओ, जो संबंध आपको चाहिए वो संबंध आप मेरे साथ जुटाओ, तब आपकी याद टिकेगी। जब बाबा की याद टिकेगी तो सभी कार्य सहज ही हो जाएंगे, तभी हम अपने आप को भी ढूंढ पाएंगे कि हम आत्मा हैं। जैसे अभी भी बाबा ने 2 दिन पहले भी मुरली में बताया ना कि एक ही बात रटते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जब आत्माभिमानी बनेंगे तो बाबा तो हमें लेने आए ही हैं, तो हम बाबा के अच्छे बच्चे बनकर कर्मातीत स्टेज को बहुत ही जल्दी पा जाएंगे। अच्छा जी, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति।